ये कहानी है मलखानपुर की। मलखानपुर में एक डाकिया रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक बार गोपाल चिट्ठियां देने पास के गांव किशनगढ़ जा रहा था। रास्ते में उसे जंगल में कुछ लोग दिखे जो कि लकड़ियों की चोरी कर रहे थे। अरे बाप रे, ये लोग कौन हैं जो जंगलों से लकड़ियां चुरा कर ले जा रहे हैं? गोपाल की आवाज सुनकर वो चोर वहां से भाग गए। गोपाल शाम को घर आया और पत्नी को सब बताया। अरे आज मैंने कुछ लोगों को जंगल से लकड़ियां चुराते हुए देखा। मेरे बोलने पर वो भाग गए। हे भगवान, आपको कितनी बार कहा है, राह चलते मुसीबत मोल मत लिया करो। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे तुम तो बेमतलब ही डरती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह गोपाल फिर से उसी रास्ते से चिट्ठियां देने जाता है। उसे रास्ते में फिर से वो लकड़ी चोर दिखाई देते हैं। वो ये सब देखकर सुमन को फोन करता है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सरपंच के पास जाओ और पुलिस को भी साथ लेकर आओ। आज फिर हमारे गांव के जंगल से कोई लकड़ियां चुरा रहा है। सुमन सरपंच के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। चलो मुझे दिखाओ कौन है और किसकी इतनी हिम्मत जो भोलू सरपंच के गांव से लकड़ियां चुराए। लेकिन सरपंच जी, पुलिस को तो ले आओ। अरे पुलिस क्या करेगी? भोलू सरपंच का तो नाम सुनकर लोग कांपते हैं। सरपंच और सुमन वहां पहुंचते हैं। देखो सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? अरे गोपाल, तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है तो चला जा यहाँ से और किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि ये जो लकड़ियां काट रहे हैं सब मेरे ही आदमी हैं। हम आपकी शिकायत पुलिस से करेंगे। जिंदा रहोगे तब करोगे ना। अरे पकड़ो इन दोनों को, मार दो। तभी दोनों भागने लगते हैं और भागते हुए दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे सरपंच के गुंडे भी आ जाते हैं। दोनों रुक जाते हैं, लेकिन सरपंच के गुंडे उन्हें नदी में धक्का दे देते हैं। सुमन डूबते हुए कहती है, मैं अपना बदला लेने वापस जरूर आऊंगी। कुछ देर में ही दोनों डूबकर मर जाते हैं। कुछ दिन बाद सरपंच अपने घर में सोया हुआ होता है कि तभी उसकी छाती पर कोई चढ़कर बैठ जाता है और सरपंच को मारने वाला होता है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और सरपंच पूरा भीगा हुआ होता है। ये क्या हुआ? मैं भीगा कैसे? और वो क्या था? और मुझे क्यों मारने आया था? सरपंच पसीना पसीना हो जाता है कि तभी डोरबेल बजती है। कौन है? चुड़ैल अपनी आवाज बदल कर कहती है, हम है बेला बाबूजी, पास के गांव से आए हैं, मदद करिए हमारी। हाँ आए, रुकिए जरा। सरपंच जैसे ही गेट खोलता है सामने कोई भी नहीं होता, बस एक आवाज आती है। क्यों सरपंच जी, पहचाना नहीं क्या? वो डरकर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है और वहीं छुप जाता है। तभी उसके कमरे की तरफ किसी के कदमों की आवाज आती है। अरे कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तभी अचानक से सरपंच के कमरे का दरवाजा खुलता है और तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से सरपंच के पैर पकड़कर उसे खींचकर कमरे से बाहर ले आती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। कौन हो तुम? मैं वही गोपाल दखिया की पत्नी सुमन हूँ जिसको तुमने डुबाकर मार दिया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सुमन, मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ तुमसे। परिवार तो मेरा भी था जिसका तुमने थोड़े से लालच के लिए खात्मा कर दिया और पूरे गांव में यही बात फैला दी कि गोपाल और उसकी पत्नी नदी में डूबकर मर गए। माफ कर दो सुमन, मैं अब लालच छोड़ दूंगा। नहीं, अब तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। सुमन सरपंच को मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त सरपंच की बीवी आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे पति को। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे तो मरना ही होगा। सुमन अपनी शक्तियों से सरपंच को हवा में ऊपर लटका देती है। देखो, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दो या फिर मुझे भी मार दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मेरे परिवार के लिए इन्हें माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगी। सबके हक के लिए अपनी आवाज उठाऊंगी, लेकिन इन्हें छोड़ दो। सुमन सरपंच को जमीन पर ले आती है और वहां से गायब हो जाती है। सरपंच रोते हुए कहता है, आज के बाद मैं लालच छोड़ दूंगा। माफ करना मुझे सुमन।